नमस्कार। बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय की बीए पाठ द्वितीय में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया पंचवटी का शोभा का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। फल फूलनि पूरे तरुवर रूरे कोकिल कुल कलरव बोले अतिमत्त मयूरी प्रिय रस पूरी वन वन प्रति नाचती डोले। कि यहाँ पंचवटी की शोभा बहुत ही अधिक सुंदर है। यहाँ के वृक्ष बहुत अधिक सुंदर और पुष्ट हैं। सब वृक्षों पर फल और फूल पूरी तरह से खिले हुए हैं। पंचवटी में चारों तरफ कोयल का समूह है, बहुत ही मधुर वाणी में बोल रहा है। अपने प्रिय के प्रेम से पूरी तरह से भरी हुई मदमस्त मयूरी वन वन में नाचती घूम रही है। यानी पंचवटी की शोभा से सारी प्राणी, वृक्ष और मनुष्य सभी बहुत अधिक प्रसन्न हैं और उनकी मानसिक चेतना भी बहुत बढ़ गई है। यहाँ के पशु पक्षी भी बहुत अधिक ज्ञानी हैं, क्योंकि यहाँ मैना और तोता जो बहुत अधिक ज्ञान से परिपूर्ण हैं, गुणों से भरे हुए हैं, वो बहुत भावपूर्ण शब्दों में किसी भी शब्द की अर्थपूर्ण व्याख्या करने में समर्थ हैं। इस पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ और बसंत के साथ सुशोभित हो रहे हों। कि इस प्रकार बसंत और रति के साथ कामदेव बहुत शोभा को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार राम अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जीव यतीन की छूटी तटी। प्रस्तुत पद्यावतरण केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से लिया गया है। पंचवटी राम और लक्ष्मण सीता के प्रवेश करने मात्र से ही बहुत ही अधिक पावन हो गई है। यहाँ रहने वाले इंसान, पशु पक्षी सब बहुत अधिक सहज और प्रसन्नता के साथ रहते हैं और उनकी मोक्ष जैसी इच्छा भी समाप्त हो गई है। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रही जह एक घटी। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जीव यतीन की छूट तटी। यहाँ पंचवटी में सभी इंसान, पशु पक्षी जो भी यहाँ निवास करता है, सब के सब बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और जीवन में आने वाले समस्त दुख सबके दूर हो जाते हैं। कवि ने यहाँ दुख की दुपटी, दुख की चादर, दुख को पुरानी चादर जैसा बताया है। जिस प्रकार पुरानी चादर घिस करके फट कर समाप्त हो जाती है, उसी तरह इस पंचवटी में भी सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इस पंचवटी में कपटी मनुष्य एक पल के लिए भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ इतना पवित्र वातावरण है कि बुरे लोगों को यहाँ रहना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उनका यहाँ जैसे परिवेश में मन नहीं लग पाता है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु के प्रति इच्छा समाप्त होती जा रही है, अर्थात यहाँ कोई भी मोक्ष नहीं चाहता है। जीवन जीवन और जीवन सब जीवित रहने ही चाहते हैं। मोक्ष की इच्छाएं भी सबकी समाप्त होती जा रही हैं। यहाँ पंचवटी में आकर के यहाँ के पवित्र परिवेश में मनुष्य जीने की इच्छा रखने लगता है और मरने से डर लगने लगता है। यहाँ तक कि तपस्वियों और यतियों की समाधि भी
यहाँ आने के बाद छूट जाती है। अर्थात पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही पावन है, जिसे देखकर मनुष्य की सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं तृप्त हो जाती हैं और उसके मन में बहुत ही अधिक शांति पहुंच जाती है। और वह लक्ष्मण जी कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति अघ ओघ की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, जो भी पंचवटी में प्रवेश करता है उसके पापों का कितना ही बड़ा समूह क्यों ना हो, उसके सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, कट कर के ख़त्म हो जाते हैं और गुरु का ज्ञान हर ज्ञानी की तरफ स्वयं ही आकृष्ट होकर के प्रकट होने लगता है। चहु ओरनि नाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी पंचवटी, चारों तरफ मोक्ष रूपी नर्तकी नृत्य करती रहती हैं। ऐसे लगता है जैसे मानो यह पंचवटी स्वयं साक्षात शिव के रूप में यहाँ प्रकट हुई है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पंचवटी में आने पर व्यक्ति सभी प्रकार के पाप के बंधनों से दूर हो जाता है और उसमें ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह वह इस पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य में मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती और जीवन जीने की इच्छा बचने लगती है। इस पंचवटी में आकर के स्वयं शंकर का भी सारे भगवान इस पंचवटी में भगवान शंकर के सभी गुण विद्यमान हैं और यह पंचवटी शिव के समान है। जिस प्रकार शिव के दर्शन करने से सारे पाप शांत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की अनुभूति पंचवटी में होती है। प्रस्तुत पद्यावतरण में अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन में अनुप्रास के प्रयोग से प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक सौंदर्य लग रहा है। धन्यवाद।